सभी भाई बहनों को मनोज शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। भाइयों, बहनों, दोस्तों, सभी के लिए हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि अक्सर हर घर में, हर जगह हुआ करता है। वो क्या है कि दोस्तों, अगर किसी को भी बिच्छू काट लेता है, चाहे कितना भी भयंकर बिच्छू हो, चाहे किसी मनुष्य को काटे, पशु पक्षी को काटे, तो आप देखते हैं कितनी भयंकर पीड़ा हुआ करती है। ऐसे में असहनीय दर्द भी होता है। तो इस बिच्छू के दर्द को हमें कैसे उतारना है, कैसे दूर करना है, तो दोस्तों ये हमारा खुद का अनुभव का एक जानकारी है कि आप बिच्छू के दर्द को मात्र 5 सेकंड के अंदर बंद कर सकते हैं। कितना भी भयंकर दर्द हो, 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि आपके बिच्छू का दर्द तुरंत उतर जाएगा, कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो। तो इस उपाय को हमें कैसे करना है उसे हम बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंत्र है, और हनुमान जी के मंत्र को कुछ दिन जाप करके सिद्ध कर लें। कम से कम आपको ज़्यादा नहीं इसको कर सकते तो मात्र 10,000 बार जाप करके इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको हनुमान जी का मंत्र कैसे सिद्ध करना है तो उसको विधि हम आपको बताते हैं। भाइयों, आप नहा धोकर स्नान करके एक पूजन विधि के अनुसार पूजा के सामने बैठें, हनुमान जी का चित्र अपने सामने लगाएं और पूर्ण श्रद्धा भाव से इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। कोशिश करें कि लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से ही करें। जब आप हनुमान जी का चित्र सामने रखेंगे तो आप धूप दीप जलाएं, किसी सुखासन पर बैठें। दोस्तों, आसनों का विशेष महत्व है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के पास या आम लोगों के पास मृग चर्म का आसन तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अनमोल चीज़ है। तो हम ऐसे प्रयोगों के लिए कुशाग्र का आसन भी रख सकते हैं, और इसके अलावा बहुरंगी ऊन का भी आसन हम बना के रख सकते हैं, जो कि पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कैसी भी ऊन का आसन हो, अगर बहुरंगी ऊन है, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, ऐसे में आसन उसका बहुत महत्व होता है आसन का। तो आप कुशाग्र के आसन पर भी बैठ सकते हैं। सुखासन आसन बनाना चाहिए, जिससे कि बैठने में आपको दिक्कत न हो, आरामदायक हो। तो चाहे कुशाग्र का आसन हो, चाहे बहुरंगी ऊन का आसन हो, सभी एक शुभ होते हैं। और आपने देखा हुआ, और हम बताते भी हैं कि ऊन का आसन कभी भी अपवित्र नहीं होता, चाहे वो धुला हो चाहे न धुला हो, चाहे गंदा हो चाहे कैसा भी हो, क्योंकि वो हमेशा पवित्र अवस्था में ही रहता है। ऐसा ऊन के आसन का वर्णन है। तो दोस्तों, इसका आप ध्यान रखते हुए इस मंत्र का कम से कम 10,000 का जाप करें। आप 108 की माला, 108 दानों की माला का जाप करते हुए, हनुमान जी का ध्यान चिंतन करते हुए मंत्र का जाप करेंगे तो कुछ समय में आपका मंत्र सिद्ध होगा।
क्योंकि 10,000 मंत्र कोई ज़्यादा नहीं होते। इसको तो हम आराम से भी कर सकते हैं, पर लेकिन पूर्ण श्रद्धा भाव से करेंगे तो इसके अलावा भी हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा रहेगी, संकटों से दूर रहेंगे, समस्याओं का निवारण भी होगा। ऐसा ही नहीं है कि आप बिच्छू का ही दर्द बंद होगा, बिच्छू का दर्द तो बंद होगा ही होगा, पर लेकिन आप पर हनुमान जी की जब कृपा होगी तो आप अनेक जो परेशानियां हैं, संकट हैं, समस्या हैं, उनका भी निवारण साथ में होगा। तो क्यों न हम इस मंत्र को आप सिद्ध भी करें। अगर इस समय में जाप करते समय या जाप के आगे पीछे कभी भी कोई भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, या दीपावली या होली का दिन हो, तो उस समय भी आप एक माला का मात्र जाप करेंगे धूप दीप जलाकर विधिवत, तो भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा इस मंत्र का विधान है। तो सबसे पहले इस मंत्र का आप जाप करें और जाप करके इसे अपना पूर्ण सिद्ध कर लें। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को भी बिच्छू काटता है, चाहे वो छोटा बिच्छू हो, चाहे कितना भी खतरनाक बिच्छू हो, चाहे इंसान को काटता है या किसी छोटे बड़े को काटता है या पशु या पक्षी को काटता है, अगर आपको पता है कि इसको बिच्छू ने काटा है या आपको नहीं पता है कि आप इसको बिच्छू ने नहीं काटा है, तो कोई बात नहीं, आपको इस उपाय करने में कोई हानि भी नहीं होगी और आपको उस समस्या से निवारण भी मिलेगा। तो भाइयों, अब आपको क्या करना है कि जैसे किसी को बिच्छू ने काट लिया तो उसके पास आप बैठेंगे और आपका मंत्र तो तैयार है ही। अगर जब तक आपका मंत्र सिद्ध भी नहीं होता तो उससे पहले भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि मंत्र सिद्ध होने से भी पहले पूरा काम करेगा, और जब सिद्ध हो जाएगा तो आपको बार बार इसको सिद्ध करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इसका कैसे करेंगे वो हम आपको विधि समझाते हैं कि आप एक कोई छोटा सा पात्र लें जिसमें पिसी हुई हल्दी रखें। पिसी हुई बारीक हल्दी अगर रखेंगे आप, और सामने अग्नि का जो अंगार होता है, उपले का अंगार बना के छोटा सा अंगार लें जिसमें आग मतलब हो, और उस आग पर, उस अंगार पर चुटकी भर आप पिसी हुई हल्दी डालेंगे। और इस मंत्र का ज़्यादा नहीं तो आप 1 2 बार 3 बार 5 बार जाप करेंगे अंदर ही अंदर, मन के अंदर। और जैसे ही चुटकी हल्दी का उस पर आप अग्नि पर डालेंगे तो उसका धुआं जैसे ही मरीज़ के अंदर जाएगा, बिच्छू काटे हुए के अंदर नाक के द्वारा सूंघना है, तो आप अग्नि पर जैसे ही हल्दी डाल रहे हैं और वो धुआं उसको सूंघाना है, चाहे पशु हो चाहे कोई इंसान हो, उसके नाक के अंदर जैसे ही ये हल्दी का धुआं जाता है और इधर आपका मंत्र का प्रभाव हो रहा है, तो कम से कम आप 5 बार भी इस मंत्र का जाप करते हुए और चुटकी भर हल्दी उस पर अंगार पर जो अग्नि है उस पर डालते जाएं, तो मुश्किल से, हमारा विश्वास है क्योंकि हमारा ये खुद का अनुभव है, मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड, 1 सेकंड 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, हम सेकंडों का ही बात कर रहे हैं, 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर ही उसका दर्द बंद हो जाएगा। कितनी भी भयंकर पीड़ा हो रही हो वो तुरंत ही दर्द बंद होगा, क्योंकि बिच्छू काटने की समस्या हर जगह होती हैं, चाहे वो अपने यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ हो, हर घर में होती हैं, हर प्रांत में होती हैं, हर देश विदेश में भी होती हैं। तो ये विधि आप लोग अपने घर पर सभी लोग कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं भटकना न पड़े, कहीं परेशानी होना पड़े, खुद ही आप इसका एक निवारण कर सकते हैं। और दोस्तों, ये अनुभव सहित हमारा जानकारी है जो कि आप लोगों को हमने शेयर की है, तो आप लोग इसका अधिक से अधिक लोग फ़ायदा लें और किसी को भी दर्द से दूर करें।
बिच्छू का दर्द 5 या सेकंड में अवश्य इसका बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये परोपकार की चीज़ है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास जब पहुंचेगा तो सभी का भला हुआ, सभी आपका परोपकार हुआ। आपको इसी जानकारी के साथ मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय माता दी सभी को।